हमारे पाकिस्तानी जो लीडर हैं बड़े तरक्कियात के काम कर रहे हैं, जबकि मुज़ाकरात करवा रहे हैं ईरान इसराइल की। तो पाकिस्तानी पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है किस तरीके से फेस कर रही है। अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पब्लिक को बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ पब्लिक से कि पब्लिक क्या सोचती है, क्या राय रखती है। यार ये देखो 300 रुपये का पेट्रोल लिया है ये 300 ये 300 रुपये का पेट्रोल। अब ये घर ही आएंगे, वापस जाएंगे, खत्म। ये फिर कहाँ से करें? हफ्ता ले रहे हैं, 4 दिन में हफ्ता खत्म। बाकी बंदा खर्चा खाता है हफ्ता। हम क्या नाम है 6-7 हज़ार रुपये हफ्ता है हमारा, 6-7 हज़ार रुपये, और पूरा हफ्ता चलाना है वो। अब कहाँ चल पाएगा ये पूरा हफ्ता? नहीं चलेगा ना, हफ्ता नहीं चलेगा ना। लेकिन ये बात समझ नहीं रहे, इन्होंने समझ लिया पाकिस्तान बहुत अमीर मुल्क है। तो भाई इतना अमीर मुल्क को ये पाकिस्तान कि भाई यार जो भी चीज़ आ रही है पाकिस्तान में ठोके जा रहे हैं। वो पाकिस्तान वाले पागल दिख रहे हैं क्या? अवामी गरीब आवाम पिस रही है, अमी तो और उठे जा रहा है, गरीब और नीचे आ जा रहा है। 4 दिन में हफ्ता खत्म है, फिर ठेकेदार फिर एडवांस लेंगे, लेकिन वो हफ्ते में कट जाएगा। फायदा ही नहीं कुछ, सिर्फ नुकसान हो रहा है और कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर। 27 रुपये आप देख सकते हैं, 394 रुपये लीटर इस वक्त पाकिस्तानी पब्लिक को पेट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये 300 रुपये का पेट्रोल की ये 300 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, और जबकि ये मेरे को नहीं लगता कि 1 घंटा भी चले। ये कराची जैसे शहर पर जैसे खड्डे ट्रैफिक जो है ये 1 घंटा भी मुश्किल है मेरे ख्याल से चलते चल पाएगा। और यही देखें आपके सामने कहाँ तक बंदा अफोर्ड करेगा? ये पूरा हफ्ता चलाने के लिए भाई ने पेट्रोल खरीदा है। जब मैं शुरू करी थी ना, मैंने गाड़ी अपनी ली थी तो 70 रुपये लीटर था, अब ये 400 रुपये लीटर है। सूरत पर वो टैक्स है जो आवाम को चाहिए ही नहीं। भाई गरीब आदमी क्या बात करेगा आप लोगों से? बिल्कुल बात सही करना है। चाहिए ना, बात करने से मसला हल नहीं होता मेरे भाई। बात ये है कि लोग अपने मसले मसाइलों में इतने फंसे हुए हैं कि कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। सही है, हर आदमी बोलता है यार सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, कोई भी खड़ा होने को तैयार ही नहीं है ना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंपनी फील्ड में सबा सेलमा पर। यहाँ पर कंपनियों की गढ़ है। यहाँ पर मजदूर तबके का आदमी जो है मुख्तसर सी सैलरी पर किस तरीके से गुजारा करेगा? हमारी बर्दाश्त से बाहर है ये, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि सफ़र तो करना है ना भाई। रक्षा हो गए, मजदा हो गया, आप किराए देखें कितने हुए। सही है, ये वो उसके बावजूद ये हमें डबल मार्जिन में पड़ता है। ये बिल्कुल पड़ता है, पर पेट्रोल पर असर पड़ता है तो हर चीज़ पर असर पड़ता है। हमें नहीं नज़र आता इसका कोई हल। सही है, कोई अल्लाह की तरफ से कोई बंदा अगर हमारे साथ दे दे तो दे दे, वरना किसी की ताकत नहीं है। ये जुल्म ख़त्म करने की ताकत ही नहीं है किसी में। अपने घर का आटा पूरा करने में लगे हुए। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त इस कदर ख़राब हुई हुई है कि जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ पब्लिक के बिल्कुल बीचों बीच, और पेट्रोल पंप की लिस्ट में खड़ा हुए। देखें, बात करते हैं, इधर कैमरा घुमाकर उधर दिखाएं पब्लिक की आवाम देखें कितनी रश के साथ लगे हुए। और इधर पे इजाफा पेट्रोल पर हुआ है। ये वो टैक्स है जो आवाम को नहीं चाहिए किसी सूरत पर। पेट्रोल के पैसे पीछे से नहीं बढ़े, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, नेवी टैक्स। ये आवाम को चाहिए, ये नहीं चाहिए। आवाम को तो नहीं चाहिए, लेकिन आवाम को निकलना भी तो चाहिए ना। अब आवाम जब निकलेगी नहीं, बेगैरतों की तरह मतलब जो भी हो बर्दाश्त करेगी तो फिर ऐसे ही होगा। कंपनी फील्ड का आदमी किस तरीके से गुजारा करेगा? मुख्तसर सी सैलरी होती है, और मुख्तसर सी सैलरी में उसने घर की सिस्टम कैसे चलाएगा? पेट्रोल जबकि महंगा होगा तो किस तरीके से हालात का सामना करना पड़ता है? मेरे भाई जलालत है, और क्या है। घर जाओ, घर के अलहदा सुनो, मार्केट में अलहदा सुनो, तो यही है, बस इसी तरह चल रहा है, और क्या है। चाहिए। मेरा खुद का ना इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ है, तो जो हम काम करते हैं एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, अब उसका कमो बेश जो रेट चल रहा था ना, वो 1 रुपये 25 पैसे में हम आपस में काम करते थे मशीन से मशीन वाले। अब वही रेट लेके जब हम जा रहे हैं ना अपने वेंडर के पास, तो वो इस रेट में काम ही नहीं कर रहे हैं। वो कई चीज़ें बता रहे हैं कि फ़ला मटेरियल इस रेट पे आ गया, फ़ला मटेरियल इस रेट पे पहुंच गया। और बाज़-औक़ात बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिल ही नहीं पा रही हैं। जब मिल ही नहीं पा रही, हम जैसे जो वेल हैं, मतलब अच्छा कमा सकते हैं, खा सकते हैं, ले सकते हैं, जब वही इसी चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे जो रोज़ का कमाने वाला है, जो हमारे पास जॉब करता है, तो वो बेचारा कैसे पूरा कर रहा होगा? ये तो सोचने से कासिर बात है। क्योंकि जब हमें इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आम आदमी क्या कर रहा होगा जो पंप पे खड़ा हुआ पेट्रोल डला रहा है, अभी निकला है जॉब से। तो ये सारे मामला तो हैं ही हैं। परेशानी तो हो रही है, बड़े से बड़े को भी हो रही है, और जो नीचे का कमाने वाला है उसको हमसे ज़्यादा हो रही है। जबकि और मुल्क के अंदर नहीं बढ़ा गया, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नेवी टैक्स लगाकर जो 27 रुपये आवाम के आगे जो ठोक दिया गया है 27 रुपये, ये नेवी टैक्स की तरफ जा रहा है। ये हमारा पेट्रोल के जो 27 रुपये हैं ये पीछे से नहीं बढ़े हुए, ये सिर्फ पाकिस्तान की नेवी टैक्स है। बिल्कुल ऐसा ही है, बजा फरमा रहे हैं आप, ऐसे ही है। लेकिन आम आदमी को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये बात हम जैसे कारोबारी लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी तो यही सोचेगा ना कि मैंने फ़लाँ को वोट दिया है, तो वो मेरी जो परेशानियाँ वो दूर क्यों नहीं कर पा रहा। उसको उससे गर्ज ही नहीं है कि
50 रुपये पे जा रही है, 60 रुपये पे जा रही है या 30 रुपये पे। वो तो ये देख रहा है कि मेरी जो रोज़मर्रा की परेशानी है वो हल क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। ये है ही यही वाला मामला कि मसला है आम आदमी का, जो रोज़ कमा रहा है, रोज़ निकल रहा है। परेशानी दरअसल है ही उसकी, जो हम जैसे, मैं खुद शामिल होऊंगा उसमें, कहूँगा कि हम लोग ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, जो नीचे का आदमी है वो नहीं बन पा रहा। वो ऐसे ही मजीद परेशानी से परेशानी बदतर होता जा रहा है और परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल इसी यहाँ पर मैंने पंप पर खड़ा होकर मैंने यहाँ कंपनी फील्ड के तकरीबन ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर हैं, तो उनका कहना है कि हमारा जो है घर सिस्टम चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम दुकान पर कंपनी से घर जाने पर ही पूरे हो जाते हैं। हम लोग आगे घर पर क्या देंगे हम। आप मौजूदा हालत में ही देख लो ना, आसपास लोग खड़े हैं। आप मुझे छोड़ के किसी एक शख्स से पूछो कि अभी तुम्हारे मौजूदा पोजीशन में तुम्हारे जेब में क्या है। वो यही अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देगा कि अभी जब घर जाऊंगा ना मैं, तो किराए के भी पूरे पैसे नहीं है, किसी से लिफ्ट मांग रहा हूँ मैं। हकीकत है पाकिस्तान के अंदर ये सामना देखना पड़ता है सबको। ऐसे ही है, ये नीचे का जो तबका है ना वो है ही इसी वजह से परेशान। कितने ऐसे लोग खड़े हैं जो एक साथ 3-3 जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपस में पेट्रोल डालेंगे, वो 3-3 एक साथ जा रहे हैं, उनमें तीसरे के पास तो होंगे भी नहीं। ये बात तो आगे वो दूसरे आपस में बोल रहे होंगे एक दूसरे, यार तू आज तू मैनेज कर ले, कल मैं तेरे को डबल दे दूंगा। तो ये परेशानी तो है ही है ही। 400 रुपये लीटर 400 रुपये लीटर है और मैं अकेला गाड़ी पे जाने वाला हूँ। मैं है भी नहीं साथ। साथ है भी नहीं, सारा मेरे को अकेला अफोर्ड करना है। मैं घर का भी अकेला ही हूँ। अब ये देखो कंपनी फील्ड का जो आदमी इस वक्त जो है पिसता जा रहा है इस वक्त। अपना कारोबार भी बंदा करे तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। अब पैसा जमा होगा जब भी तो अपना कारोबार करेगा, ऐसे कर ही नहीं पाएगा बंदा। लेकिन ये बात समझ नहीं रहे भाई, बोलने में पाकिस्तान की बजाय जाओ बस। भाई खून जल गया है कि रात में 30 रुपये बढ़ा दिए। आप जो है वहाँ से नहीं लेते, आपको वहाँ से नहीं मिलते जो जिसका ये ट्रक चला रहे हैं। नहीं मिलते। 8,000 रुपया मंडी का किराया था, सब्जी मंडी का। 30 रुपये बढ़ गया किराया, वही 8,000 रुपया अभी भी जा रहे हैं 8,000 रुपये में। 8,000 रुपये वहाँ वो नहीं बढ़ाते जो ट्रक जिनका ट्रक है। बढ़ाते कुछ भी नहीं बढ़ाते। तो ये फिर आप ये अपनी जेब से भरते हैं। और क्या भर रहे हैं, क्या करें, किसको इस कदर की परेशानी का सामना है। ये पब्लिक किस तरीके से अपना घर सिस्टम चलाएगी, जबकि ये ट्रक चलाने वाला सिस्टम जो है वो खुद अपनी जेब से अगर पेट्रोल डलवाएगा तो वो किस तरीके से क्या घर लेके जाएगा। बस भाई अब अल्लाह तवक्कल पे चल रहे हैं, बाकी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है भाई। 30 रुपये एक रात में बढ़ गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। ये वो टैक्स है जो आवाम को चाहिए ही नहीं। हाँ ना, बस अब क्या बोले, किसको बोले बंदा। क्या कहना चाह रहे हैं बस भाई महंगाई है, कुछ नहीं कह सकते, अब क्या करें। महंगाई तो है, पेट्रोल तो पब्लिक को सामना करना पड़ रहा है। भाई सामने ये सारे खड़े हुए, हम कुछ कह नहीं सकते भाई, जो करेगा अल्लाह ही करेगा। नहीं पेट्रोल नहीं सीरियस है। हाँ। ये देख कोल आ रही है, पेट्रोल क्यों महंगा है? क्यों महंगा है? कोल इसलिए आ रही है, इसलिए महंगी है। हाँ तो बात नहीं करनी, बात करेंगे, पहले दूसरों से ले लो, मैं बात करूँ। हाँ कर लो। पब्लिक अब मजबूर है, क्या करेगी मजबूर। अगर फर्ज को ट्रांसपोर्ट में जाती है, रिक्शे में जाती है, पता चले उनको उससे ज़्यादा किराया पड़ जाता है। मजबूरन वो तो मजबूरन वो पेट्रोल डलाना पड़ता है, इसके बाद गुजारा नहीं है। अब ये तो गवर्नमेंट हमारी इतनी जालिम है कि वो किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं रही है। उनका बस चले तो मुर्दे में से भी कुछ निकाल ले वो। बिल्कुल ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में ही देखी जा रही है और दूसरे मुल्क में नहीं है। ये जहाँ जंग हो रही है वहाँ कुछ नहीं हो, जहाँ जंग नहीं हो रही है वहाँ सब कुछ महंगा हो रहा है। तो इस तरीके का पाकिस्तान पर असर क्यों पड़ता है सरासर? इस बात की लॉजिक भी तो हो। सर लॉजिक यही है ना, करप्ट है हमारे हुक्मरान, करप्ट है सारे। करप्ट तो ये पब्लिक इसको अच्छा, ये करप्ट को पब्लिक को झेलना पड़ता है। आवाम जब तक निकलेगी नहीं बाहर, झेलना पड़ेगा। जबकि जब ये तक इनकलाब नहीं आएगा, जब कि तक कोई ज़रूरत नहीं थी 27 रुपये बढ़ाने की। ट्रक पे था पेट्रोल, अब मजीद और 27 रुपये बढ़ा दिया। अगर इस तरीके से आवाम चुप रहेगी तो ये मजीद और भी बढ़ सकता है। भाई ये इनकलाब की ज़रूरत है, इनकलाब आएगा जब भी कुछ होगा इंशाल्लाह। ये